महाभारत काल का एक ऐसा योद्धा जो अगर महाभारत का युद्ध लड़ता तो युद्ध की समाप्ति बहुत ही जल्द हो जाती। नमस्कार, मैं हूं तान्या और आज मैं आपको अपने छोटे से प्रयास से यात्रा करवाऊंगी आज से लगभग 5000 साल पहले वाले भारतवर्ष। ये वो समय था जब हस्तिनापुर में अब तक की सबसे बड़ी और सबसे विनाशकारी युद्ध की योजनाएं बनाई जा रही। जी हाँ, आप सभी जानते हैं महाभारत का युद्ध। एक ओर 100 भाइयों सहित कौरव और दूसरी ओर सिर्फ 5 पांडव। पड़ोसी राज्य की सेनाएं भी कौरव और पांडवों की सहायता के लिए आगे बढ़ रहे। चारों ओर योद्धाओं की वीरता के किस्से पढ़े जा रहे। दोनों दल अपनी जीत के प्रति आश्वस्त दिख रहे थे। इसी बीच हस्तिनापुर में एक ऐसे योद्धा का प्रवेश हुआ जिसका नाम सुन के कौरव और पांडवों का कलेजा कांप उठा। उस महान योद्धा का नाम था बर्बरीक, महारथी बर्बरीक। बर्बरीक भीम के पौत्र थे, ग्रैंडसन, जो घटोत्कच और अहिलावती के पुत्र थे। बर्बरीक बचपन से ही एक महान योद्धा बनना चाहते थे और जिसके कारण माता भगवती की साधना की और माता भगवती ने प्रसन्न होकर बर्बरीक को 3 ऐसे बाण दिए जो पल भर में समुचित सेनाओं का संहार कर सकती। बर्बरीक जब वापस हस्तिनापुर आए साधना समाप्त करके, तब उन्हें महाभारत युद्ध की जानकारी मिली और उसी समय बर्बरीक ने संकल्प लिया कि मैं इस युद्ध में उसी ओर से लड़ूंगा जो पक्ष सबसे ज्यादा कमजोर होगा। यही संकल्प कौरवों और पांडवों के लिए सबसे बड़ा चिंता का कारण बना। बर्बरीक अजय अमर थे। ये बात सब जानते थे कि बर्बरीक अगर कौरवों की ओर से पांडवों के लिए युद्ध किए तो पांडवों का विनाश निश्चित, और अगर पांडवों की ओर से युद्ध लड़े तो कौरवों को फिर परमेश्वर भी नहीं बचा सकते। इसी बात का चिंता लेकर पांडव श्री कृष्ण के पास गए। एक दिन हस्तिनापुर में एक पेड़ के नीचे बर्बरीक माता भगवती की आराधना कर रहे थे। तभी श्री कृष्ण वहां पहुंचे और श्री कृष्ण ने बर्बरीक के अभिवादन को स्वीकार करते हुए बोले कि बर्बरीक, माता भगवती ने जो तुम्हें 3 अचूक बाण दिए हैं, बड़ी उसकी चर्चा सुनी है, एक बार दिखाओ तो सही। तब बर्बरीक ने बड़ी उत्साह के साथ माता भगवती के दिए हुए 3 बाण कृष्ण को दिखाए। तब कृष्ण बोले कि अच्छा, ये काम कैसे करता है? तब बर्बरीक ने कहा कि प्रभु, यह पहला बाण, इसको चलाते ही यह अपने लक्ष्य को इकट्ठा करता है, टारगेट करता है। उसके बाद यह दूसरा बाण उस सारे इकट्ठे किए हुए लक्ष्य को एक साथ भेद देता है। तब श्री कृष्ण ने कहा कि फिर ये तीसरा बाण? तब बर्बरीक ने कहा कि प्रभु, आज तक कभी भी इसको चलाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। तब कृष्ण ने एक पेड़ की ओर इशारा करते हुए बोला कि चलो ठीक है, मान लो कि ये पेड़ दुश्मन की सेना है और इसका हर एक पत्ता एक सैनिक है, अब इसे समाप्त करके दिखाओ। तब बर्बरीक ने कृष्ण को प्रणाम किया और पहला बाण चलाया। जैसे ही पहला बाण चलाया, उस बाण ने सारे पत्ते को अपना लक्ष्य बना लिया और जैसे ही दूसरा बाण चलाया, एक पल में सारे पत्ते को भेद दिया और वही बाण श्री कृष्ण के पैर में जाकर के लग गए। जब बर्बरीक ने देखा तो बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए, वो चिंतित हो गए, भगवान से क्षमा मांगने लगे। तब भगवान ने कहा कि बर्बरीक, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। दरअसल जब तुमने पहला बाण चलाया था, उसी समय मैंने एक पत्ता अपने पांव के नीचे दबा लिया था और मैं यह देखना चाहता था तुम्हारे बाण से बचने का कोई तरीका है भी या नहीं। तब श्री कृष्ण ने फिर पूछे कि बर्बरीक, आखिर इस युद्ध में तुम किसकी ओर से लड़ोगे? तब बर्बरीक ने कहा कि प्रभु, जिधर से जो सेना कमजोर पड़ेगी मैं उसी की ओर से युद्ध करूंगा, ये मेरा संकल्प। कृष्ण ने बहुत समझाया कि ऐसा तो तुम अपने ही वचन में फंस जाओगे। आज तुम्हें पांडव कमजोर दिख रहे हैं तो तुम पांडवों की ओर से युद्ध करोगे, कल तुम्हें कौरव कमजोर दिखेंगे तो कौरवों की ओर से युद्ध करोगे, और ये क्रम तब तक चलता रहेगा जब तक तुम्हारे अलावा पूरे पांडव और कौरवों की समाप्ति नहीं हो जाती।
बर्बरीक इस बात को बहुत अच्छे से समझ रहे थे, लेकिन वो एक वचन में बंधे हुए थे। बर्बरीक भगवान कृष्ण की बात को समझ गए कि आखिर वो कहना क्या चाह रहे, लेकिन फिर भी वो एक वचन से बंधे हुए थे। भगवान कृष्ण के पास इस व्यवस्था का समाधान था। कृष्ण ने बर्बरीक को बहुत समझाया, लेकिन बर्बरीक नहीं माने। अंत में श्री कृष्ण ने कहा कि बर्बरीक, अब तो एक ही रास्ता बचा हुआ है। तब बर्बरीक ने कहा कि प्रभु, आप तो हमारे मार्गदर्शक हैं और शास्त्रों के अनुसार मार्गदर्शक ही पहला गुरु होता है। तब श्री कृष्ण ने कहा कि तब तो तुम्हें मुझे गुरु दक्षिणा देनी होगी। बर्बरीक ने गुरु दक्षिणा के लिए कृष्ण को वचन दे दिए और कृष्ण ने राष्ट्र के, समाज के और हस्तिनापुर के कल्याण के लिए बर्बरीक से उसका शीश मांग लिया। बर्बरीक ने आग्रह किया कि प्रभु, विश्व का सबसे बड़ा युद्ध होने जा रहा है और इस युद्ध को मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूं। तब श्री कृष्ण ने बर्बरीक के अंतिम इच्छा को पूर्ण करने के लिए बर्बरीक के शीश को सबसे ऊंचे पर्वत पर स्थापित कर दिया और उसी पर्वत से बर्बरीक ने पूरे महाभारत का युद्ध देखा। बर्बरीक के भक्ति से प्रसन्न होकर कृष्ण ने वरदान दिया कि तुम द्वापर के बाद कलयुग में भी मेरे नाम से पूजे जाओगे और जाने जाओगे। और वही बर्बरीक आज पूरे वर्ल्ड में, आज पूरी दुनिया में, पूरे भारतवर्ष में खाटू श्याम के नाम से जाने जाते हैं, पूजे जाते हैं।